सुप्रदा लीगल स्टार, जहां हम बात करते हैं आपसे आपके फायदे की। अच्छा ठीक है, आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट लोगों के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं, एक का काम होता है भाई इनवॉइसेस को देना, अपने सारी डिटेल्स को देना, और प्रोफेशनल्स का काम है कि आपके रिटर्न्स को प्रॉपर ग्राउंड पे फाइल करना। ठीक है, दोनों ही रिस्पेक्ट्स में दोनों की ही सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा की। अब यहाँ पे एक बात आती है, जब हम जीएसटी की फाइलिंग कर रहे हैं तो मेजर ग्राउंड पे कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर बात की जाए प्रोफेशनल्स की, तो हम प्रॉब्लम्स क्या फेस करते थे कि इनवॉइसेस कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जीएसटीआर 1 के अंदर जब हम अपनी डिटेल्स को फाइल करते हैं, कभी इनवॉइसेस की मिसिंग होती है, या इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू है उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, या भाई आपका रेट कुछ गलत हो जाता है, तो भाई हमें क्या करना होता है, क्लाइंट से वापस से कनेक्ट करके उनसे डिटेल रिकलेक्ट करनी होती है और नेक्स्ट मंथ में उसे अमेंड करना होता है। इन शॉर्ट, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के दौरान अगर कभी हमें कुछ भी गलती हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें पता है एक इनवॉइस मिस हो गया है, तो उसके लिए मुझे आगे के सब्सिक्वेंट पीरियड का वेट करना पड़ता था। इस बार से नया चेंज वाया नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 फॉर्म जीएसटीआर 1A का इंसर्शन हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी भी वैल्यू में कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी रेट में किसी भी तरीके का चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसे जीएसटीआर 1A के फॉर्म की हेल्प से अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए कि हमें प्रीवियस मंथ में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए सब्सिक्वेंट आगे वाले मंथ के लिए हमें वेट करना पड़ता था। अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अगर बात की जाए, भाई अगर पिछले महीने जून के महीने की अगर हमें फाइलिंग करनी है, तो जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है वो 11 तारीख है। 11 जुलाई 2024 तक हमें रिटर्न की फाइलिंग कर लेनी चाहिए। इस कंसर्न में मुझे पता चल जाता है भाई कि 11 तारीख को अगर मैंने फाइल किया है और मुझे 12-13 तारीख में ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, इस रिस्पेक्ट में हमारे लिए अवेलेबिलिटी हो जाएगी फॉर्म नंबर 1A की, जो कि 11 तारीख से लेकर आपकी 3B फाइल करने से पहले पहले आपको अमेंडमेंट उसमें कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली है, ये जो पीरियड जो मैं आपको बता रही हूँ 11 तारीख, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की। फाइल कर दिया, गलती ठीक करना है, तो 3B फाइल करने से पहले पहले ये जो फॉर्म स्पेसिफिकली है जीएसटीआर 1A, इसके अंदर जाके आप सारे चेंजेस को कर सकते हैं। नॉर्मल राउंड्स पे देखा जाए तो B2B रजिस्टर्ड पर्सनल्स जिनका जीएसटी नंबर है, टैक्सेबल वैल्यू है, मेजर ग्राउंड पे उन्हीं में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस टेबल नंबर 4 के अंदर जो भी गड़बड़ियां हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो आप जीएसटीआर 1A की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो लोग पूछेंगे बाद में, अगर कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को डिलीवर कर सकते हैं। वी आर रेडी टू रिप्लाई ओवर देयर। देखा जाए तो अभी सवाल ये आएगा लोगों का कि भाई अगर मैंने जीएसटीआर 1A के अंदर अभी अमेंडमेंट कर दिया, तो इसका जो चेंज है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होने वाला है? क्या हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इसका फर्क पड़ेगा, या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होता है वो इसी मंथ हमारी डिटेल आ जाएगी, या आगे की पीरियड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा? अब ये डिपेंड करता है। अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है जो चेंज आप कर रहे हैं वो 14 तारीख के बाद कर रहे हैं या 14 तारीख से पहले कर रहे हैं, तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल, अगर आपने 14 तारीख के बाद किया तो आईटीसी का जो रिफ्लेक्शन होगा, जो आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी इन योर रिस्पेक्टिव फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2B, तो वो आपकी आगे के पीरियड में ही आपको स्पेसिफिकली मिलेगी। ये जो फॉर्म है इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे क्लियर करना चाहूंगी, ऑप्शनल फॉर्म है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर गलती हो रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने उसमें अमेंडमेंट करना है, तभी आप इस फॉर्म जीएसटीआर 1A का यूज करेंगे। इसके कंसर्न में कोई भी लेट फीस वगैरह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको और ध्यान रखने वाली है वो ये, इन केस इन एन एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्टिव इनवॉइस आपको पार्टी का जीएसटी नंबर चेंज करना है, उसमें किसी भी तरीके की गलती आ गई है, तो आप जीएसटीआर 1A के फॉर्म में ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको आगे के पीरियड में यानी आगे के मंथ का वेट करना होगा। तो देखा जाए तो ये बिजनेस क्लास हो या प्रोफेशनल्स हो, दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुल
एस्पेक्ट्स रेडी हो गया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म की इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं और ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है सभी के लिए आने वाले वक्त में। सो स्टे कनेक्टेड वाइज विद कृदा लीगल स्टार। अच्छा, हमारे इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, दैट टू लाइव अलॉन्ग विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स टू। कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो।